अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वीडियो में हम मदरसा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का डेमो देखने वाले हैं। ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर को मैंने लॉगिन कर लिया है। अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर है, आपने हमारे यहाँ से बनवाया है, तो थोड़ा बहुत डैशबोर्ड आपका जो है अलग भी हो सकता है। हर इदारे के लिहाज से कुछ ना कुछ जो तब्दीलियाँ होती है, जैसे दाखिला फार्म और भी कुछ ऑप्शंस को तब्दील कर दिया जाता है, यानी हसब ज़रूरत इस सॉफ्टवेयर को हम लोग तरतीब करके देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, एक ऑप्शन आपको कोने में नजर आता है अंग्रेजी। अगर आप इसको क्लिक करें तो यहाँ पे देखें 3 ज़बानें आपको नजर आती हैं, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू। इसका मतलब ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर हम आपको देते हैं ये 3 ज़बानों में पहले से होता है, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर किसी दूसरी ज़बान में चाहिए, जैसे अरबी में, तेलुगु में, गुजराती में, मराठी में या किसी और ज़बान में भी आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए, तो उस ज़बान में भी इस सॉफ्टवेयर को कर दिया जाता है। और मेरी स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं, मैं अभी लैपटॉप पे हूँ, इसलिए मैं आपको लैपटॉप पे बता रहा हूँ, क्योंकि बड़ी स्क्रीन होती है, सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से आपको नज़र आती हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे मेरा मोबाइल फ़ोन देखें तो यहाँ भी आपको 2 एप्लीकेशन मिलती हैं। यानी ऐसा नहीं है कि ये जो सिस्टम है, ये जो सॉफ्टवेयर है, इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास लैपटॉप ही हो। अगर लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो आप इस सॉफ्टवेयर को मोबाइल फ़ोन में भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये है, अगर मैं इस एप्लीकेशन को खोलूँ तो कुछ इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आती हैं। और ऊपर यहाँ पे ज़बान का ऑप्शन जो है वो दिया गया है। आप इसको उर्दू में करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये उर्दू में हो जाता है। मैं इसको यहाँ पे लॉगिन करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये उर्दू में हो गया है। और अगर मैं इसको यहाँ पे हिंदी में करता हूँ तो आप यहाँ पे देखें कि ये हिंदी में हो गया है। जो ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं वही सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे वेब पोर्टल पे नज़र आते हैं, और यही सारे ऑप्शन आपको मोबाइल फ़ोन में भी नज़र आते हैं। सारा काम इसी तरीके से मोबाइल फ़ोन पर भी होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे वेब पे बताऊँगा। यहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन पे कुछ इजाफी काम भी होते हैं, जैसे नोटिफिकेशंस, और अगर आप कुछ ऑडियो वगैरह प्ले करवाना चाहते हैं तो वो सारे के सारे जो काम है मोबाइल फ़ोन में होते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि इदारे के अंदर हाजिरी का निज़ाम हो, इदारे से बाहर ना हो, और भी कई सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो सब जो मोबाइल एप्लीकेशन होता है, ये सारी सहूलतें उसके अंदर होती हैं। बहरहाल अब हम मज़ीद देर नहीं करेंगे और इस जो सॉफ्टवेयर का डेमो है वो हम देखना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास यहाँ पे एक ओवरव्यू डैशबोर्ड होता है। ये जो मैं आपके सामने यहाँ पे चीज़ें जो दिखा रहा हूँ, ये सारी एकदम से डमी जानकारी के साथ है। जब ये सॉफ्टवेयर आपके पास आएगा तो आपके इदारे का नाम यहाँ पे आएगा, आपके इदारे का लोगो यहाँ पे लगेगा, और आपके इदारे के ताल्लुक से ही इसके अंदर जानकारी मौजूद होगी, इसके अंदर सेव होगी। यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर पे है ओवरव्यू डैशबोर्ड। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो असल में देखिए अभी क्या हुआ था, मैं आपको मोबाइल फ़ोन में दिखाया तो मोबाइल फ़ोन में लॉग आउट हो गया। इसमें सिस्टम ये रहता है सिक्योरिटी की वजह से कि ये जो सिस्टम है ये एक आईडी पासवर्ड से एक वक्त में एक ही डिवाइस पे लॉगिन रहता है। बहरहाल मैं इसको यहाँ पे फिर से लॉगिन कर लेता हूँ और ये यहाँ पे आप देखिए लॉगिन हो चुका है। अब अगर मैं ओवरव्यू डैशबोर्ड पे क्लिक करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे मेरे सामने ये डैशबोर्ड जो है वो खुलकर आ गया है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर पे मुझे बताता है, मैं आपको यहाँ पे एक एक चीज़ तफसील से तो नहीं बताऊंगा वरना वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन कम से कम इस वीडियो से आपको इतना अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें इस सॉफ्टवेयर में आपको मिलती हैं। और अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पे इस वीडियो में इस सॉफ्टवेयर के अंदर नज़र नहीं आती है तो कोई मसला नहीं है, आप हमको उसके बारे में बताइए, इंशाअल्लाह ताला आपके सॉफ्टवेयर में उसको भी शामिल कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए एक मुख्तसर ओवरव्यू आपको दिया जाता है आपके इदारे का। कितने बच्चे हैं आपके पास, टोटल आमला यानी स्टाफ कितना है, इसके पास आपके इदारे में बैंक और कैश दोनों को मिला के कितना एसेट है, इस महीने किचन की कॉस्ट कितनी आई है, साथ ही आपके पास जो हॉस्टल है उसमें कितने बेड्स हैं, कितनी सीट्स हैं, और कितनी सीट्स उसमें से आपने बच्चों को या स्टाफ को असाइन कर दी है, वो यहाँ पे आपको नजर आता है। इसी तरीके से जो हालिया आमदनी होती है, रिसिप्ट्स जो रहती हैं वो आपको यहाँ पे नजर आती है। और क्विक जंप के कुछ ऑप्शंस जो हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ये ऑप्शन आगे जो हम देखने वाले हैं वहाँ पे भी आएंगे इंशाल्लाह। तो बहरहाल यहाँ पे कुछ क्विक जंप्स के ऑप्शन दिए गए हैं, यानी यहाँ पे क्लिक करके आप एकदम से वहाँ पहुँच सकते हैं। बहरहाल हम वापस आते हैं और यहाँ पे देखिए इसके बाद आता है एकेडमिक सिस्टम, तालीमी निज़ाम। जब आप इसके अंदर आते हैं तो आपको मजीद यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस जो हैं वो नज़र आने लगते हैं। जैसे सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे है एकेडमिक कैलेंडर। तो आप यहाँ पे नीचे देख भी सकते हैं, लिखा है मैनेज अर्ली इवेंट्स, हॉलीडेज एंड स्केड्यूल्स। यानी इस वाले ऑप्शन के अंदर
جو ماہانہ چھٹیاں ہوتی ہیں، جو پروگرامز ہوتے ہیں، تو ان کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ ایک نظر میں وہ سارے کے سارے پروگرامز جو ہیں وہ آپ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ ایک اور آپشن دیا گیا ہے جس کا نام ہے ایکیڈمک سیٹ اپ۔ جب آپ اس والے آپشن پہ آتے ہیں تو آپ کے ادارے کے جو کورسز ہوتے ہیں، جو درجات ہوتے ہیں، وہ سارے آپ کو یہاں پہ نظر آنے لگتے ہیں۔ ان درجات کے اندر یہاں پہ آپ دیکھیے ایک آپشن آپ کو ملتا ہے اوپن سیٹ اپ۔ آپ اگر کسی بھی درجے کے اندر کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے اوپن سیٹ اپ پہ۔ اگر آپ یہاں پہ اس نام میں یا اس ڈیوریشن میں کوئی ترمیم بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ایڈٹ کا بٹن دیا گیا ہے، ڈیلیٹ کا بٹن دیا گیا ہے، اور اگر کوئی دوسرا کورس آپ شامل کرنا چاہتے ہیں تو ایڈ کورس کا بھی بٹن آپ کو دیا گیا ہے۔ بہرحال مثلا میں آتا ہوں شعبہ فارسی کے اندر، تو میں یہاں پہ اوپن سیٹ اپ پہ کلک کرتا ہوں۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیے آپ کے سامنے مزید 3 آپشن کھل کر آ جاتے ہیں، جیسے سیکشنز، بکس اور پیرامیٹرز۔ سیکشنز میں اگر آپ کے پاس ایک ادارے میں ایک سے زائد سیکشن ہیں تو آپ یہاں پہ شامل کر سکتے ہیں۔ اس درجے میں یہ جو درجے کے اندر آپ آئے ہیں، اس درجے میں ایک سے زائد کتابیں ہیں یا جتنی بھی کتابیں ہیں وہ آپ یہاں پہ شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سبجیکٹس اور پیرامیٹرز، آپ جن چیزوں کی بنیاد پہ جائزہ رپورٹ کو تیار کرنا چاہتے ہیں، کارکردگی رپورٹ کو تیار کرنا چاہتے ہیں، وہ چیزیں آپ یہاں پہ شامل کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کو یہاں پہ نظر آتی ہیں ایکیڈمک سیٹ اپ کے اندر۔ اس کے بعد ہے مینج اسٹوڈنٹ۔ طلباء کا جو ریکارڈ آپ رکھتے ہیں وہ آپ اس والے آپشن کے اندر رکھ سکتے ہیں اور دیکھ بھی یہیں سے سکتے ہیں۔ اوپر سب سے اوپر آپ کو ایک آپشن نظر آتا ہے ایڈ نیو اسٹوڈنٹ۔ اس پہ کلک کر کے آپ نیا بچہ جو ہے اس کو شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ فلٹر لگا کے بھی بچوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ یہاں پہ کورس کے اعتبار سے، سیکشن کے اعتبار سے فلٹر لگا سکتے ہیں۔ ایکٹیو اور ٹریس اسٹوڈنٹس، یعنی جو بچے جا چکے ہوتے ہیں ادارے کو چھوڑ کے، ان کو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ نام اور نمبر سے بھی، ایڈمیشن نمبر سے بھی آپ یہاں پہ تلاش کر سکتے ہیں۔ تو ابھی یہاں پہ یہ جو بچوں کی تفصیل آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک طریقے سے صرف دکھانے کے لیے فرض یہ ہے، کچھ بھی اصل جو نمبرات وغیرہ ہیں یہاں پہ وہ اصل نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ آپ کانٹیکٹ پہ کلک کریں گے تو جو نمبرات ہوں گے، جو والد کا نمبر ہے، والدہ کا نمبر ہے، سرپرست کا نمبر ہے، ان کو آپ کال، واٹس ایپ، یہاں پہ دونوں بٹن دیے گئے ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی بچے کی تفصیلات میں آپ کو کوئی ترمیم بنانی ہے، کسی بچے کو آپ کو یہاں سے حذف کرنا ہے، ٹریس میں ڈالنا ہے، تو وہ آپ یہاں سے آسانی سے ڈال سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ یہاں پہ طلباء کا ریکارڈ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے یہاں پہ باری جائزہ رپورٹ تیار کرنے کی۔ اس والے آپشن کے اندر آنے کے بعد اوپر ابھی ہم نے ایکیڈمک سیٹ اپ میں دیکھا تھا کہ ایک آپشن تھا پیرامیٹرز ایڈ کرنے کا ہر کورس کے اندر۔ تو آپ ان پیرامیٹرز کی بنیاد پہ جو جائزہ رپورٹ، جو پروگریس رپورٹ آپ تیار کرتے ہیں، وہ اس والے آپشن کی مدد سے آپ کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں پہ بیچ جائزہ انٹری پہ آتے ہیں اور یہاں سے کلاس اور سیکشن چنتے ہوئے آپ جو ہے جائزہ رپورٹ تیار کر سکتے ہیں۔ یہ بہت سہل ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ مینج ایگزامس کا آپشن دیا گیا ہے۔ جب آپ اس پہ آتے ہیں تو آپ یہاں پہ ایگزامس بنا سکتے ہیں۔ جیسے آپ ایڈ ایگزام کو کلک کریں گے، ایگزام کا نام لکھیں گے، آپ یہاں پہ بتائیں گے کہ ایگزام کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، اور کس کس کورس کا، کس درجے کا آپ یہ ایگزام کروانا چاہتے ہیں۔ جیسے اگر مہینے میں آپ کا ایگزام ہو رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ پورے ادارے کا ہوگا یا پورے ادارے میں ہر درجے کا ہوگا۔ تو کئی مرتبہ کچھ درجات کا ہو سکتا ہے، اور اگر آپ کو تمام درجات کا کروانا ہے ایگزام، تمام درجات میں امتحان ہوگا، تو آپ یہاں پہ تمام درجات بھی چن سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہاں پہ ایگزام کو سیو کرتے ہیں، اور یہاں پہ ایک آپشن ہوتا ہے اسائن رول نمبر کا۔ میں آپ کو یہ ایگزام یہاں سے بنا کے دکھا دیتا ہوں۔ جیسے مثلا میں اس کا نام رکھتا ہوں یہاں پہ ہاف ایئرلی ایگزام، اور میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ شروع ہوگا 28 تاریخ سے، یعنی کل جو گزری، اور یہ 31 تک ختم ہوگا۔ اور یہاں پہ جو ہے یہ معاد اطفال دوم اس کورس کا ہوگا۔ مزید اور کورس بھی آپ یہاں پہ لے سکتے ہیں، اور میں کرتا ہوں سیو ایگزام۔ تو یہ دیکھیں یہ ایگزام جو ہے وہ سیو ہو چکا ہے، بن چکا ہے۔ اب اگر آپ یہاں پہ اسائن رول نمبر کے اندر آئے اور یہاں سے آپ ایگزام چنیں، آپ یہاں سے کورس کو چنیں، اور آپ یہاں پہ دیکھیں گے اس کورس میں جو بچے ہوں گے وہ یہاں پہ آ جائیں گے۔ اب آپ یہاں پہ ایک اسمارٹ جنریٹر کا آپشن ہوتا ہے، اگر آپ اس کو آن کر دیں، اور اگر آپ کو رول نمبر میں کچھ پریفکس لگانا ہے تو آپ یہاں پہ لکھ دیجئے۔ جیسے میں لکھتا ہوں فاطمہ الزہرا للبنا۔ بہرحال یہ میں نے ایک مثال کے طور پہ لکھا ہے، باقی آپ کا جو پریفکس ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جو کاؤنٹنگ ہے وہ کہاں سے شروع کرنا چاہتے ہیں، جیسے 101 سے آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ 101 لکھیں گے۔
और अप्लाई टू लिस्ट को क्लिक करेंगे और यहाँ पे यस आई अप्लाई को क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी बच्चे होंगे सबका रोल नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। अब बस आपको सेव रोल नंबर वाला जो बटन है इसको दबाना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं सब बच्चों के प्रीफिक्स में ये जो आपने यहाँ पे लिखा था ये आ गया है। और उसके बाद जो आपने यहाँ पे 101 लिखा था तो 101 से शुरुआत हुई और आगे एक एक नंबर बढ़ के ये सब बच्चों का रोल नंबर यहाँ पे आ जाता है। अब आप यहाँ पे सेव रोल नंबर को क्लिक करके रोल नंबर को महफूज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इस तरीके से मैनेज एग्जाम्स वाला जो ऑप्शन है वो काम करता है। उसके बाद आप यहाँ पे मैनेज रिजल्ट्स के अंदर आते हैं और यहाँ से आप एग्जाम को चुनते हैं और यहाँ से आप कोर्स को चुनते हैं और यहाँ से आप जो है सेक्शन को चुनते हैं। तो आपके सामने इस तरीके से बच्चे जो हैं वो आ जाते हैं। अब आपने इस कोर्स के अंदर जितनी किताबें शामिल कर रखी होंगी उतने खाने यहाँ पे खुद ब खुद बन करके आ जाते हैं। जिस कोर्स के अंदर आप जितनी किताबें शामिल करेंगे उतने खाने यहाँ पे खुद ब खुद बन करके आ जाते हैं। अब आप यहाँ पे इस किताब में इनको कितने नंबरात मिले हैं, इसमें कितने मिले हैं, इसमें कितने मिले हैं, ऐसे दर्ज करके यहाँ पे मार्क्स को सेव कर सकते हैं। और यहीं पे जब आप सेव कर लेंगे प्रिंट रिजल्ट का भी बटन दिया गया है, आप इसका जो नतीजा है जो रिजल्ट है उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। साथ ही जब आप यहाँ से मार्क्स तो सेव कर देते हैं, रिजल्ट जब बन जाता है तो जो वालिदैन वाला पोर्टल है जो मैंने अभी आपको मोबाइल फोन में मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये तो है स्टाफ के लिए एक पोर्टल, ये वाला एक और पोर्टल यहाँ पे रहता है वालिदैन के लिए, पेरेंट पोर्टल। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से खुलता है। यहाँ पे मैं एक आईडी से पहले ही लॉगिन हूँ। अगर मैं यहाँ पे स्टेट पे क्लिक करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस बच्चे का पूरा रिकॉर्ड आपके सामने हाजिर हो जाता है, अटेंडेंस का, फीस का, इम्तिहानात का। ये हमने एक इम्तिहान बनाया, यहाँ पे देखे लिखा आ रहा है कमिंग सून, यानी ये इम्तिहान आने वाला है, इसका नतीजा आने वाला है। नोटिस का, जायजे का, जो जायजा रिपोर्ट आप तैयार करते हैं वो वालिदैन को यहाँ पे नजर आती है। तो इस तरीके से, और सिर्फ इतना नहीं कि वालिदैन को एप्लीकेशन खोलना पड़ेगा बल्कि उनको नोटिफिकेशन भी जाती है कि आपके बच्चे का नतीजा जो है वो बन चुका है, आपके बच्चे की जायजा रिपोर्ट बन चुकी है, आपके बच्चे की हाजिरी जो है वो आज आपका बच्चा गैर हाजिर है, आज आपका बच्चा रुखसत पे है। तो इस तरीके से वालिदैन को आपके बच्चे की जो है वो पूरी रिपोर्ट जाती रहती है। तो इस तरीके से मोहतरम ये इम्तिहानात का जो यहाँ पे निज़ाम है वो काम करता है। उसके बाद अटेंडेंस रिकॉर्ड यानी हाजिरी लगाने का ऑप्शन, जब आप इस पे आते हैं तो आप यहाँ से कोर्स मुंतखब करके, शोबा मुंतखब करके और पीरियड यानी घंटा मुंतखब करके हाजिरी लगा सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक मैं दर्जा मुंतखब किया, सेक्शन मुंतखब किया और मैंने पहला घंटा जो है ये मुंतखब किया और मैंने लॉड स्पेंड कर दिया। तो इस घंटे में जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे लॉड हो चुके हैं और ये बता रहा है कि आज की जो हाजिरी है वो पहले ही हम लगा चुके हैं। और मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ, जैसे ये एब्सेंट है, इसकी वजह यही है फीवर, और मैं इससे अटेंडेंस करूँ और ओके। अब आप यहाँ पे देखेंगे जो वालिदैन का पोर्टल है, ज़ैनब सिद्दीकी नाम से ये जो बच्ची है इसकी आईडी मैंने लॉगिन की हुई है यहाँ पे, और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे नोटिफिकेशन आती है। अब आप यहाँ पे देखिए मोबाइल फोन में नोटिफिकेशन आ चुकी है, अटेंडेंस अपडेट ज़ैनब, और इसमें बताया गया है कि इनको एब्सेंट मार्क किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि वालिदैन को जो नोटिफिकेशन है वो उर्दू में जाए तो ये उर्दू में भी जा सकती है, आप चाहते हैं कि हिंदी में जाए तो ये हिंदी ज़बान में भी जा सकती है। आप जिस ज़बान में वालिदैन को नोटिफिकेशन देना चाहते हैं उस ज़बान में नोटिफिकेशन जा सकती है। मेरा मोबाइल फ़ोन जो है वो DND मोड पे था, इसलिए पहले नोटिफिकेशन जो है वो नज़र नहीं आ रही थी। बहरहाल इसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया है जनरल डेली अटेंडेंस का। ये अलग अलग इदारों में अलग अलग इसका हिसाब रहता है, जैसे कुछ में सुबह शाम होती है, कुछ में हफ्ते में एक मरतबा होती है, कुछ में आसर के वक्त होती है। तो आपके पास जो निज़ाम होगा उस निज़ाम में इसको ढाल दिया जाता है। इसके बाद अटेंडेंस एनालिटिक्स का एक ऑप्शन दिया गया है, अगर आप इसको क्लिक करें तो यहाँ पे ये आपको दिखाता है कि इस साल आपके जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं, यानी सबसे ज़्यादा हाजिरी किसकी है, फिर उससे कम किसकी है, फिर उससे कम किसकी है, ऐसे 10 बच्चों को दिखाता है डेली अटेंडेंस के लिहाज से। और यहाँ पे नीचे से दिखाता है सबसे कम किसकी, फिर उससे ज़ायद किसकी, उससे ज़ायद किसकी, ऐसे करके। इसी तरह यहाँ पे पीरियड वाइज अटेंडेंस का भी लिहाज है, ये यहाँ पे भी पीरियड वाइज जो हाजिरी होती है उसके लिहाज से बच्चों को दिखा देता है। इसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया है मंथली रीडिंग प्रोग्रेस का। ये मैंडेटरी नहीं होता है, कहीं इसकी ज़रूरत होती है और कहीं पे नहीं। इसका मतलब ये रहता है कि एक उस्ताद ने एक महीने में एक किताब को किस सफ़े से किस सफ़े तक पढ़ाया, वो आप यहाँ पे एंट्री दर्ज कर सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है स्टूडेंट लीव्स का। इसका मतलब ये होता है कि जो बच्चे छुट्टी लेकर घर जाते हैं तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उनकी जो दरख्वास्त है वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है टॉप पोजीशंस का। अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपको जो बच्चे टॉप करते हैं आपके इदारे में, टॉप 30 में जो आते हैं, उनकी एक फहरिस्त मिल जाती है। आप उनका जो प्रिंट आउट है वो भी निकाल सकते हैं। मैं एक एक ऑप्शन आपको खोल के इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो पहले ही लंबी होती जा रही है और मजीद लंबी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया है स्टूडेंट स्टाइपेंड्स का, यानी वजीफे का। अगर आपके इदारे में बच्चों को वजीफा भी दिया जाता है तो वो सारा सेटअप आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मसलन मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला ऑप्शन। जब आप इसको खोलते हैं तो आप यहाँ पे सबसे पहले तो सेटअप करते हैं स्टाइपेंड को, बल्क असाइन आप कर सकते हैं, ऑप्शन दिया गया है ताकि सहूलत हो। इसके बाद आप यहाँ से जनरेट करते हैं मंथली स्टाइपेंड को। इसके बाद आप यहाँ से जो वजीफा है उसकी अदायगी करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो वजीफे वाला ऑप्शन है ये काम करता है। इसके बाद हम वापस होम पे आते हैं और हमारे सामने एक और ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है अकाउंटिंग का। जब आप यहाँ पे अकाउंटिंग वाले ऑप्शन के अंदर आते हैं तो आपको ऊपर कुछ ओवरव्यू नजर आता है कि आज कितना खर्च हुआ, आज कितनी आमद हुई है, बैंक में अभी जो बैलेंस है वो कितना है और कैश इन हैंड जो है वो कितना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको नजर आते हैं जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ये एक तरीके से लेजर मैनेजमेंट का काम करता है। जब आप इस पे आते हैं तो यहाँ से आप लेजर्स को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से जो लेजर के ग्रुप्स होते हैं उनको आप मैनेज कर सकते हैं। आपके इदारे में जो अकाउंटिंग का काम करता है वो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझ पाएगा। इसके अलावा अलग अलग इदारों में फीस का जो निज़ाम है वो अलग अलग रहता है। अगर आपके इदारे में नहीं है तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर निज़ाम है तो आप यहाँ पे तरह तरह की फ़ीस को ऐड कर सकते हैं। यानी जैसे हॉस्टल फीस होती है, लाइब्रेरी फीस होती है, कपड़ा धुलाई एक तरीके से कहना फीस होती है, तो और भी कई तरह की फीस हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है वाउचर एंट्रीज का। अगर आप इस पर क्लिक करें तो आप यहाँ से क्रिएट न्यू को क्लिक करके एक नया वाउचर भी बना सकते हैं, जिसको डबल एंट्री भी कहते हैं। डबल एंट्री वाला सीन यहाँ पे लगाया गया है। अगर आपके इदारे में अकाउंटिंग का जो निज़ाम है वो इससे थोड़ा अलग है तो उस निज़ाम में भी इस अकाउंटिंग वाले सिस्टम को डाला जा सकता है, बिल्कुल वो मुमकिन है। तो इसके बाद मोहतरम जनाब यहाँ पे रसीदात का निज़ाम भी आपको दिया गया है। आप जब यहाँ पे आते हैं तो जो रसीदात आपके पास रहती हैं आप यहाँ से ऐड बुक को क्लिक करके उसका नंबर, स्टार्ट नंबर और टोटल पेजेस कितने हैं उस एतबार से आप यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं, एक बुक यहाँ पे बना के देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा ये निज़ाम जो है वो समझ में आ जाए। बुक नंबर है 101, ये स्टार्ट नंबर इसका 1 है और मान लेते हैं टोटल पेजेस 50 हैं तो हमने यहाँ पे 50 लिख दिया और हम इसको सेव कर लेते हैं और ओके। इसके बाद ये देखें यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, इसमें 50 के 50 पेज जो है वो अभी अवेलेबल है। हम इसको इशू करते हैं और मैं यहाँ से इसको चुनता हूँ और मैं मान लेते हैं मतलब मौलाना मुजाहिद मैंने चुना और मैंने असाइन कर दिया है और ओके। अब आप यहाँ पे देखेंगे एक्टिव विद सफ़ीर के अंदर आके ये बुक इनको हमने असाइन की हुई है और इस तारीख में असाइन की है। जब ये इसको वापस रिटर्न करते हैं बुक को, अब मसलन हम मान लेते हैं कि 5 पेजेस इस्तेमाल में आए, 0 पेज कैंसिल हो गए और इसका जो टोटल ग्रॉस कलेक्शन है वो 500 रुपये का हुआ और मान लेते हैं जो एक्सपेंस आया सफ़र में वो 50 रुपये का आया और रिमार्क में आप कुछ डालना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं और कंफर्म करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने बुक असाइन कर दी और वापस भी ले ली। अब यहाँ पे रिटर्न हिस्ट्री में आने के बाद आप यहाँ से इंदराज डिटेल्स को क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक एक रसीद की आप तफसील यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एक एक रसीद का जो प्रिंट आउट है वो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे डोनर नाम लिखेंगे, उसकी लोकेशन लिखेंगे, उसका मद लिखेंगे, यानी ज़कात सदका या आम डोनेशन है, चंदा आम है। उसके बाद आप यहाँ पे रकम लिखेंगे। उसके बाद आखिर में यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे खाता चुनेंगे कि किस खाते में आप डिपॉजिट करना चाहते हैं और जो ट्रेवल का जो एक्सपेंस आया है वो आप किस खाते से अदा करना चाहते हैं और उसके बाद आप सेव कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से ये रसीदात का जो निज़ाम है यहाँ पे काम करता है। इसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्ट का एक यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। आप जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे डे बुक मिलती है, रोजनामचा, आपको यहाँ पे रोजनामचे की मुकम्मल तफसीलात मिलती हैं। अब यहाँ पे कुछ है नहीं तो जैसे जैसे यहाँ पे रिकॉर्ड बनता जाता है वो यहाँ पे आपको नजर आता जाता है। उसके बाद लेजर स्टेटमेंट का भी ऑप्शन दिया गया है। आप किसी भी अकाउंट की किसी भी खाते की जो स्टेटमेंट है वो निकाल सकते हैं। ट्रायल बैलेंस का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ से जनरेट ट्रायल बैलेंस को क्लिक करके ट्रायल बैलेंस को जनरेट कर सकते हैं और हर चीज़ का आप यहाँ से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। इनकम एंड एक्सपेंस का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है।
तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये था फाइनेंशियल रिपोर्ट वाला मॉड्यूल। इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट फीस मॉड्यूल एक दिया गया है। ये बिल्कुल वजीफे की तरह काम करता है। आप सबसे पहले सेट ऑफ फीस करते हैं, उसके बाद इनवॉइसेस को जनरेट करते हैं, फिर फी कलेक्शन काउंटर है। ये कम इस्तेमाल में आता है, लेकिन जो डिफॉल्टर्स रिपोर्ट है ये आमतौर पर इस्तेमाल में आता है। यानी जिन बच्चों की फीस अनपेड होती है, जो अभी अदायगी नहीं करते, ड्यू होती है, तो वो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है अकाउंटिंग के अंदर ही एक और ऑप्शन दिया गया है, HR एंड पेरोल मॉड्यूल। जब आप इस वाले मॉड्यूल पे आते हैं तो सबसे पहले ऑप्शन है जनरेट स्टाफ सैलरीज का। आप यहाँ से स्टाफ की सैलरीज को जनरेट कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है पे स्टाफ सैलरी का। आप यहाँ से स्टाफ की जो सैलरी है वो अदा कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। और इसके साथ ही अकाउंटिंग में एक और ऑप्शन दिया गया है फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग का। जब आप इस वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे एक डेट मुंतखब करते हैं और जो इदारे का मेन अकाउंट होता है वो यहाँ से आप चुनते हैं और इसको कंफर्म कर देते हैं। इसका मतलब ये रहता है कि जो तारीख आप यहाँ पे मुंतखब करेंगे, आमतौर पे तारीख 31 मार्च होती है। बहरहाल आप यहाँ पे जो तारीख मुंतखब करेंगे उस तारीख से पहली किसी भी तारीख में हिसाब किताब के अंदर आप कुछ अपडेट ऐड ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। उस तारीख के बाद की ही एंट्री आप कर सकते हैं, पहली में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, रद्द-बदल वगैरह। इससे ये रहता है कि जो मामलात रहते हैं वो साफ शफाफ रहते हैं। बहरहाल तो ये मोहतरम जनाब अकाउंटिंग का यहाँ पे निज़ाम था, मैं आपको मुकम्मल दिखाया। उसके बाद यहाँ पे लाइब्रेरी का निज़ाम भी रहता है। अगर आपके पास लाइब्रेरी है तो आप इसके अंदर आते हैं, यहाँ पे स्टॉक एंड कैटलॉग जो है उसको आप मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी का अगर आपके पास लाइब्रेरी के अंदर स्टॉक है तो वो आप यहाँ पे कैटेगरीज भी शामिल कर सकते हैं। आप यहाँ पे ऐड आइटम कर सकते हैं और ऐड स्टॉक पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप यहाँ पे जो स्टॉक ऐड कर रहे हैं वो आप इदारे के किसी अकाउंट से परचेज करके लाए हैं या फिर वो किसी ने गिफ्ट दिया है, डोनेट किया है। ऐसे में अगर कोई डोनेट करता है तो आप यहाँ पे डोनर का नाम लिखते हैं और साथ ही जो इनवर्ड हिस्ट्री है वो आपको यहाँ पे नजर आती चली जाती है। इसके बाद मोहतरम जनाब यहाँ पे इशू एंड रिटर्न का ऑप्शन है। आप लाइब्रेरी से किसी स्टाफ को या किसी स्टूडेंट को, किसी बच्चे को कोई आइटम देना चाहते हैं, फिर जब वो वापस लेके आता है आपका आइटम तो वो 3 हालतों में होता है आमतौर पे। एक तो बेहतरीन हालत में होता है, या फिर वो डैमेज हालत में होता है यानी ख़राब हालत में, या कई मरतबा जो स्टाफ या बच्चे जो हैं वो चीज़ों को खो भी देते हैं। तो ऐसे में आप उन पर फ़ाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और जो पेंडिंग फ़ाइन होते हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आते हैं और जो इशू हिस्ट्री रहती है वो आपको यहाँ पे नज़र आने लगती है। इस तरीके से मोहतरम जनाब यहाँ पे जो लाइब्रेरी का निज़ाम है काम करता है। इसके बाद यहाँ पे किचन का निज़ाम है, मतबख का निज़ाम है। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पहले नंबर पे आपको ऑप्शन दिया गया है रॉ आइटम्स एंड स्टॉक का। आप इस पे क्लिक करके यहाँ से आइटम को ऐड कर सकते हैं और स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। स्टॉक में यहाँ पे डोनेट वाला और परचेज वाला दोनों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे स्टॉक इनवर्ड हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री आपको यहाँ पे नजर आती चली जाती है। इसके बाद डेली कुकिंग लॉग्स पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ से आप ऐड डेली लॉग ऐड कर सकते हैं, यानी जैसे ब्रेकफास्ट में कितने लोग खाना बनाया। कई मरतबा क्या है कि खाना भी स्पॉन्सर हो जाता है, कुछ लोग जो हैं वो दावत कर देते हैं, तो ऐसे में आप इसको ऑन करके यहाँ पे स्पॉन्सर का नाम लिख सकते हैं। और अगर इदारे के फंड से ही आपने बनाया है तो इसको ऑफ करके यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या क्या चीज़, क्या क्या आइटम आपने बनाए हैं, कितना बनाए हैं। और अगर वेस्टेज का कोई नोट आप लिखना चाहते हैं, कुछ खाना वेस्ट हो गया है, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे वीकली मेनू प्लान बनाने का ऑप्शन आपको दिया जाता है, यानी आमतौर पर इदारों में हफ्ते भर का पहले से ही तय होता है, पहले से मुतय्यन कर लिया जाता है कि इस रोज़ इस वक्त क्या बनेगा। जैसे पीर के रोज़ नाश्ते में क्या बनेगा, तो वो आप यहाँ से हफ्ते भर का जो प्लान है वो सेट कर सकते हैं। तो ये मतबख का जो निज़ाम है वो यहाँ पे बनाया गया है। इसके बाद हॉस्टल। अच्छा, जैसे मैं आपको कई मरतबा बता चुका हूँ कि हर मॉड्यूल में तब्दीलियाँ मुमकिन है। आपके इदारे में कुछ तब्दीलियाँ हो सकती हैं, आप जैसे बताएंगे तो उस लिहाज से इस सॉफ्टवेयर को तरतीब दे दिया जाएगा। आप हॉस्टल में आते हैं तो यहाँ पे भी आपको रूम एंड एक्सपेंसेस का जो एक बटन दिया गया है, आप इसको क्लिक करेंगे। यहाँ से आप जो है रूम ऐड कर सकते हैं और यहाँ क्लिक करके रूम में अखराजात तो साथ लगे रहते हैं, भाई पंखा खराब हो गया, बल्ब खराब हो गया वगैरह वगैरह, वो सब आप यहाँ पे अखराजात जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे रूम एलोकेशंस का एक बटन दिया गया है, जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे नजर आता है कि जैसे ये स्टाफ है मौलाना मुजाहिद के नाम से,
ان کو اسٹاف روم 3 یہ والا روم دیا گیا ہے اور اس تاریخ میں دیا گیا ہے. اگر یہ اس کو خالی کرتے ہیں تو آپ ویکٹ کو کلک کر دیجئے اور جو ویکٹ کی ہسٹری ہوتی ہے وہ آپ کو یہاں پہ نظر آنے لگتی ہے. تو کچھ اس طریقے سے حوصلہ والا جو نظام ہے وہ کام کرتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ایڈمنسٹریشن کا نظام. جب آپ اس کو کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح آپشن کھل کے آتے ہیں. سب سے پہلے ہے اسٹاف کی اٹینڈنس. یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا موبائل فون میں اسٹاف جو ہے وہ خود بھی اپنی جو حاضری ہے وہ لگا سکتا ہے. میں لاگ ان کروں گا پھر وہاں سے لاگ آؤٹ ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں لاگ ان. آپ یہاں پہ دیکھیے لوکیشن جانچنے کے لیے یہاں پہ ٹیپ کریں. اسٹاف جب بھی اپنی حاضری لگانا چاہے گا تو بس اس کو اے سے سوائپ کرے گا اور اس کی جو حاضری ہے وہ لگ جائے گی. تو لیکن اگر آپ کیا بولتے ہیں سب کی حاضری لینا چاہتے ہیں تو بالکل بچوں کی حاضری کی طرح آپ یہاں سے اسٹاف کی حاضری لے سکتے ہیں. اسی کے ساتھ یہاں سے آپ مینیج اسٹاف کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں سے لاگ آؤٹ ہو گیا. ایک آئی ڈی سے ایک وقت میں ایک ہی جگہ پہ لاگ ان رہتا ہے. پہلے اس کے بعد یہاں پہ مینیج اسٹاف ہیں. آپ یہاں سے اسٹاف کو ایڈ کر سکتے ہیں اور جیسے مثلا اگر آپ اس کو کلک کریں تو آپ یہاں پہ اسٹاف کا نام لکھیں گے، فون نمبر لکھیں گے، جوائننگ ڈیٹ، آدھار نمبر، کچھ تفصیلات کے ساتھ آپ یہاں پہ اس کا یوزر نیم لکھیں گے اور پاسورڈ. اور یہاں پہ ان کو کوئی نہ کوئی رول، جیسے وہ استاد ہیں، اکاؤنٹنٹ ہے، لائبریرین ہے، کیا ہے وہ رول آپ ان کو یہاں سے اسائن کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے یہاں پہ مینیج اسٹاف آپ کر سکتے ہیں، اسٹاف کو مینیج کر سکتے ہیں. اس کے بعد رولز اینڈ پرمیشن کی باری آتی ہے. جب آپ اس والے آپشن کو کلک کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ رہتا ہے، اگر آپ نے RBSc ماڈل کا نام سنا ہے تو بالکل وہی یہاں پہ فالو کیا گیا ہے. یعنی جس اسٹاف کو، جس یوزر کو آپ جتنا اختیار دینا چاہتے ہیں صرف اتنا ہی اختیار دیجیے. جیسے اگر کوئی لائبریرین ہے تو آپ اس کو صرف اور صرف لائبریری ماڈیول کا ایکسس دیجیے. کوئی مان لیتے ہیں استاد ہے، آپ صرف چاہتے ہیں کہ بھئی وہ صرف اور صرف حاضری لگا سکے، جائزہ رپورٹ تیار کر سکے تو آپ ان کو صرف اتنا ہی ایکسس دے سکتے ہیں. آپ چاہتے ہیں جو اکاؤنٹنٹ ہے ان کے پاس صرف اور صرف اکاؤنٹنگ والے نظام کا ایکسس ہو تو بالکل آپ ایسا کر سکتے ہیں. اور اسی کے لیے کام آتا ہے رولز اینڈ پرمیشن. یہاں سے آپ رولز بنا سکتے ہیں. اس کے بعد مینیج پیریڈز کا آپشن یہاں پہ دیا گیا ہے. آپ کے ادارے میں جو پیریڈ رہتے ہیں وہ سب آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ یہاں پہ ایک اور آپشن دیا گیا ہے مینیج نوٹس کا. جب آپ اس کو کلک کرتے ہیں تو آپ یہاں سے نوٹس جاری کر سکتے ہیں. جیسے عید الاضحیٰ کے لیے آپ چھٹی کا اعلان کر رہے ہیں تو وہ نوٹس آپ یہاں پہ جاری کر دیں گے. اور یہاں پہ جب آپ نوٹس جاری کرتے ہیں تو آپ سے معلوم کیا جاتا ہے کہ آپ یہ نوٹس کس کے لیے جاری کرنا چاہتے ہیں. صرف اور صرف والدین کے لیے، صرف اور صرف عملے کے لیے یعنی اسٹاف کے لیے، یا دونوں کے لیے. اور آپ یہاں پہ کوئی فائل بھی اٹیچ کر سکتے ہیں جیسے فوٹو یا PDF کی شکل میں. اس کے بعد یہاں پہ ایک اور آپشن دیا گیا ہے مینیج ہالیڈیز کا. تو جب آپ اس والے آپشن کے اندر آتے ہیں تو آپ یہاں پہ جیسے ہفتے میں یا مہینے میں جو ادارے میں چھٹی ہوتی ہے وہ آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں. جیسے آپ یہاں پہ ٹائٹل لکھیں گے اور اس کے بعد یہ چھٹی کب سے ہوگی اور کب تک ہوگی اور آپ یہاں پہ سیو کر دیں گے تو یہ چھٹی جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اور والدین کے پاس، اس کا مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے ادارہ کھلنے میں بھی 3 روز باقی ہیں تو 3 روز پہلے والدین کے پاس ایک نوٹیفیکیشن جاتی رہتی ہے، بھائی ادارہ کھلنے میں 3 روز باقی ہے، ادارہ کھلنے میں 2 روز باقی ہے، ادارہ کھلنے میں 1 روز باقی ہے. اسی طریقے سے آج ادارہ کھل رہا ہے، آپ مطلب تیاری مکمل کر لیجئے. تو اس طرح کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ والدین کو جاتی رہتی ہے. اس کے بعد یہاں پہ ایک اور آپشن دیا گیا ہے سسٹم سیٹنگز کا. سسٹم سیٹنگز والے آپشن کے اندر آپ یہاں پہ اوپننگ ٹائم اور کلوزنگ ٹائم یعنی کھلنے کا وقت اور بند ہونے کا وقت سیٹ کر سکتے ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اچھا یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا بھی ہے نیچے، یعنی جیسے جو استاد ہیں جب وہ حاضری لگاتے ہیں تو ان کا وقت بھی یہاں پہ ریکارڈ ہوتا ہے. تو اس وقت سے اندازہ لگتا ہے کہ استاد کتنے وقت پہلے آئے ہیں ادارے میں، یا بر وقت آئے ہیں، یا کتنی لیٹ آئے ہیں. تو اس سے آپ یہاں پہ جو اوپننگ ٹائم سیٹ کرتے ہیں تو اس سے معلوم پڑتا ہے کہ استاد کتنے وقت پہلے، دیر یا بر وقت آئے ہیں. تو یہ تھا پورا نظام مدرسہ مینجمنٹ سافٹ ویئر کا جو میں نے ابھی آپ کو یہاں پہ دکھایا ہے. اخیر میں ایک آپشن بچتا ہے کانٹیکٹ سپورٹ کا. یہاں پہ ہمارا نمبر ہے، ای میل ID ہے اور ویب سائٹ دی گئی ہے. آپ وزٹ کر سکتے ہیں. کئی مرتبہ اگر نمبر نکل جاتا ہے تو آپ یہاں سے نمبر حاصل کر سکتے ہیں. ای میل بھی ہے اور ویب سائٹ بھی ہے. ویب سائٹ سے بھی جو نمبر ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے. تو اس طریقے سے محترم جناب یہ پورا نظام ہے. اور میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو بتا دوں، کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ تبدیلیاں بالکل ممکن ہے. آپ کے ادارے میں کچھ اور چیز ہیں جو آپ چاہتے ہیں یہاں پہ وہ بھی شامل کی جائے تو بالکل وہ بھی شامل کرنا ممکن ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ موبائل فون میں دیکھنا چاہتے ہیں
तो ठीक इसी तरह जो मैंने अभी आपको दिखाया है, मोबाइल फ़ोन में भी ये उसी तरीके से काम करता है। ये हिंदी में है तो मैं इसको एक मरतबा उर्दू में कर लेता हूँ। मैं उर्दू में करता हूँ। अच्छा, ये लॉगिन करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देखिए, मैं अगर उर्दू में मैंने किया, मैं इंतज़ामिया के अंदर आऊँ, जो ऑप्शन अभी हमने यहाँ पे लैपटॉप पे देखे हैं, सिस्टम पे देखे हैं, वही सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मैं तालीमी निज़ाम के अंदर आऊँ, तालीमी निज़ाम में वो सारे के सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से मैं अकाउंटिंग के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर भी आपको सारे के सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से मैं हॉस्टल वाले के अंदर आऊँ, हॉस्टल में भी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। काम बिल्कुल उसी तरीके से करते हैं। मैं बावर्ची खाने के अंदर आऊँ, यानी मतबख के अंदर, तो यहाँ पे ऑप्शन हमको देखने को मिलते हैं। मैं लाइब्रेरी के अंदर आऊँ, तो यहाँ भी हमको ये सारे के सारे ऑप्शन जो है वो देखने को मिलते हैं। जो इत्तलात होती हैं, जो नोटिस होते हैं, वो हमको यहाँ पे नज़र आते हैं। ज़बान बदलनी हो तो यहाँ पे नज़र आएगा। और अगर हमको जानना हो कि हमारे कौन कौन से घंटे हैं इदारे में, तो आप इसको क्लिक करेंगे, इस वाले ऑप्शन को, तो यहाँ पे आपके जो भी घंटे असाइन हो रखे होंगे वो सारे घंटे आपको यहाँ पे नज़र आने लगेंगे। यहाँ तक कि ऐसा होता है यहाँ पे कि जब आपका घंटा शुरू होने में 2 या 5 मिनट रह जाती है, तो आपको ये नोटिफिकेशन भी आती है मोबाइल फ़ोन में कि भाई 2 मिनट रह गई है अगले घंटे में। तो इस तरीके से मोहतरम जनाब ये निज़ाम काम करता है। मैं अगर आपको मोबाइल फ़ोन में दिखाऊंगा तो बिल्कुल लैपटॉप वाली चीज़ है, मज़ीद वक्त लगेगा। मज़ीद अगर आपको कुछ सवालात हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आपको अगर लाइव डेमो देखना हो आके, तो लाइव डेमो भी दिखाना मुमकिन है। आप लाइव डेमो भी देख सकते हैं। मज़ीद अगर आपको कीमत के ताल्लुक से मालूम करना हो तो आप कॉल कर सकते हैं। ये जो हमारी वेबसाइट है scm+global.com, वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं।